अकेले भारत में दुनिया भर के 23% मामले दर्ज हुए जिनमें कंपनी के एम्प्लॉय ने कंपनी का ही डेटा चुरा लिया। क्या आप जानते हैं कि भारत के आईपीसी सेक्शन 405 और 408 के तहत गैर एम्प्लॉय के डेटा चुराने पर 3 साल और एम्प्लॉय के डेटा चुराने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं दुनिया के सबसे सेफ प्लेटफॉर्म्स में से एक, cloudaccess.com। cloudaccess.com न सिर्फ आपको दुनिया के किसी भी कोने से काम करने की आजादी देता है, बल्कि देता है तसल्ली कि आपका डेटा कोई चुरा नहीं सकता। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। पर दोस्तों, अगर हमारा मन ही खराब हो जाए तो जिंदगी रुक सी नहीं जाएगी। वेलकम टू माय शो, डॉक्टर मीनूज शो फॉर गुड हेल्थ। आज के हमारे गेस्ट हैं आशीष सहगल। आशीष सहगल इज़ द फाउंडर ऑफ NLP अथॉरिटी। ये एक संस्था भी चलाते हैं जिसका नाम है NLP एंड कोच ट्रेनिंग अकेडमी। माइंड सैंक्टम के भी ये फाउंडर हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर आप अपने लाइफ के सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, आप खुद से मिल सकते हैं और आगे की ज़िंदगी इस तरीके से जी सकते हैं कि आपको ज़िंदगी लगने लगती है। इनको 35 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, जहाँ ये अपना एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में शेयर कर रहे हैं। पिछले 20 साल से ये लोगों को NLP की ट्रेनिंग और कोचिंग दे रहे हैं। मैंने कहा था ना दोस्तों, अगर मन खराब हो जाए तो ज़िंदगी कैसे चलेगी, तो इसका इलाज इन्हीं के पास है। आइए मिलते हैं। वेलकम टू द शो आशीष सहगल जी। इट्स नाइस टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। ओके, तो सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी जर्नी के बारे में। तो ये जर्नी एक जीवन है, और मेरी जर्नी NLP के साथ और कोचिंग के साथ शुरू हुई करीब 20 साल पहले। उस वक्त शायद मैं अपनी समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन बहुत ही जल्दी NLP के साथ साथ मैंने उनको भी सुलझाया और फिर NLP अथॉरिटी की स्थापना की, जहाँ पर हम आगे चले, हज़ारों लोगों ने सीखा और अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज भी यही काम कर रहा हूँ, बस यही जर्नी है जी। अभी एक करंट हमारे सामने सिचुएशन आई है, लॉकडाउन, कोविड। इसमें ऐसा हुआ है कि आई थिंक इट हैज़ इम्पैक्टेड द एंटायर ह्यूमन रेस, क्योंकि हर किसी के ऊपर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ा ही है। बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन थी। हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, आइसोलेशन, मास्क पहनो। और इस सब के दौरान आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं? क्या इसके मेजर इश्यूज़ रहे हैं? क्योंकि आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आए होंगे बहुत। पिछले करीब 1.5-2 साल में पोस्ट कोविड और कोविड के दौरान बहुत सारे इश्यूज़ आए, बहुत सारे माइंड से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड इश्यूज़ आए, लोगों ने महसूस किए। मुझे याद है पिछले साल मार्च के वक्त जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो हम सब हैरान रह गए कि ऐसा क्या हो रहा है। पर धीरे धीरे जब पूरी तरह लॉकडाउन हो गया तो लोगों ने अकेलेपन की समस्या पे बात करनी शुरू की। नौकरियां चली गई, बिजनेस बंद हो गए, तो एंग्जाइटी, फियर आया। फिर वो दुखद समय आया जब बहुत से लोग शायद मृत्यु को प्राप्त हो गए जी। ग्रीफ बहुत ज़्यादा हुआ, दुख बहुत ज़्यादा हुआ, और फिर उसके बाद ये भावना कि हम कुछ कर नहीं पाए, गिल्ट। तो ये समस्याएं पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही हैं, और इसी के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। जी, तो आशीष जी, एंजाइटी के ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं?
या किस किस तरीके के लोगों की एंजाइटी के रीजंस हैं? जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, एक तो ये है कि लोगों के बिजनेस डाउन हो गए, एक तरह से फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन जब कुछ होता है तो हम एक बारी के लिए तो डर ही जाते हैं। और कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, कई जनों ने घर में बहुत दुख देखा, हेल्थ इश्यूज, तो एक बारी के लिए सारी दुनिया हिल सी गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, इसको समझने के लिए जल्दी से हम समझते हैं कि एंजाइटी है क्या। अगर हम समय को देखें तो एक आज का समय है जिसको हम प्रेजेंट बोलेंगे, और आने वाला वक्त जिसको हम फ्यूचर बोलेंगे। फ्यूचर की अलग अलग समय की अलग अलग चिंताएं, अलग अलग स्नैपशॉट्स के रूप में, तस्वीरों के रूप में एक साथ एक ही मोमेंट में जब हमारे साथ आ जाती है तो दिमाग को बहुत ओवरवेल्म कर देती है, बहुत भर देती है। और उस वक्त एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर हमारा दिमाग उस बोझ को ले नहीं पाता और वो शरीर में आता है। शरीर कई बार कांपता है, कई बार स्थिर हो जाता है, कई बार पसीने आते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं। जी। तो ये जो मल्टीपल फ्यूचर स्नैपशॉट्स हैं, ये जब एक मोमेंट में माइंड जिसकी कैपेबिलिटी एक मोमेंट को हैंडल करने की उसमें आ जाते हैं तो एंजाइटी आती है और पैनिक आता है। जी। इसके लिए क्या किया जाता है? फ्यूचर स्नैपशॉट्स को फ्यूचर में रखा जाता है, स्लो डाउन किया जाता है। इसके लिए ज़रूरत है प्रेजेंट मोमेंट में आने की। देखिए, समय को अगर हम समझें तो एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है। जी। इसी समय अगर आप बहुत सारा पास्ट समझते रहेंगे और फ्यूचर समझते रहेंगे तो प्रेजेंट मोमेंट तो गया आपके हाथ से। पर उस टाइम पे तो सर प्रेजेंट मोमेंट में ही तो प्रॉब्लम थी। हाँ, तो प्रेजेंट मोमेंट में एक्शन की ज़रूरत होती है। जी। लेकिन जब हम अपने आप को स्लो डाउन करते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में आना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए एक छोटी सी तकनीक है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे सारे दर्शक अभी 2 मिनट में ये सीख सकते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो। ये टेक्निक बेटी एरिक्सन ने सबसे पहले लेकर आए थे 1980s की शुरुआत में। छोटी सी बात कहूँगा कि जब भी आपको एंजाइटी या पैनिक होना शुरू करे, आप ध्यान दीजिए कि आपके 3 सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विजुअल देखना, ऑडिटरी सुनना और किनेस्थेटिक शरीर में महसूस करना। तो आपको इनको रोल करना है। कैसे? इस वक्त यहाँ बैठे हुए अपने आसपास देखिए कि आप कौन कौन सी चीज़ें देख रहे हैं। 5 चीज़ों को देखिए। मेरे सामने ये दीवार है, या ये इंसान बैठा है, मैं चेयर पे बैठा हूँ, मेरे सामने कोई चीज़ है, देखिए। और 5 चीज़ों के बाद फिर 5 चीज़ें मुझे क्या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मुझे अपने सांस की आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे बाहर किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही है, ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई। इसी तरह शरीर में क्या महसूस हो रहा है। हाँ, मेरे पैर ज़मीन पर टिके हैं तो उसका प्रेशर महसूस हो रहा है, मेरे कंधे पे कुछ महसूस हो रहा है, ये हवा मुझे टच कर रही है। ऐसी 5 चीज़ें। तो 5 विजुअल, 5 ऑडिटरी, 5 किनेस्थेटिक यानी शरीर में फील होने लिए, फिर 4 4 4 नए, फिर 3 3 3 2 2 2 1 1, और आप देखिएगा बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट पे शांत हो गए। फिर एक्शन की तरफ चल पड़िए। छोटी सी बात है। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, दोस्तों ये नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए इनके, और इस क्लिप को भी संभाल के रखिएगा। फ्यूचर में कभी भी आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और ये अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही काम की टिप है। तो आशीष जी, एक बात और बताइए, अभी अभी आपने जिक्र किया गिल्ट का और ग्रीफ का, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, अगेन पिछले 15 महीने में गिल्ट और ग्रीफ दोनों आए। इतने सारे लोग दुनिया को छोड़कर चले गए और उसका दुख हुआ। आमतौर पे ये दुख करीब करीब 1 से 1.5 महीने तक आपको नॉर्मल ज़िंदगी में ले आता है और आप शांत हो जाते हैं। अगर उसके बाद भी आप नहीं आ पा रहे हैं तो वहाँ आपको ग्रीफ थेरेपीज़ के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग बात कर सकते हैं। ग्रीफ एक ऐसी समस्या नहीं है जो हम ओपन में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस बारे में मुझे कांटेक्ट करेंगे हम ग्रीफ के बाद बात करेंगे। अब गिल्ट की बात करते हैं कि हाँ, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। तो ज़रा सोचिए गिल्ट कहाँ से आ रहा है। गिल्ट का जो रूट कॉज है वो है आइडियलिज्म। जी। मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे ऐसा होना है, ये आइडियलिज्म है। जब आइडियलिज्म में आप बड़े होते हैं,
तो कहीं कहीं आपको फेलियर का एहसास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फेलियर जब बहुत देर तक लगता है तो गिल्ट आ जाता है, गिल्ट चलता रहता है तो आपको गुस्सा आता है, परेशानी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और आपके दिमाग में आता है लेकिन मुझे होना तो आइडियल चाहिए था। आप वापस आइडियलिज्म में चले जाते हैं, आप इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इसको हम विशियस सर्कल ऑफ गिल्ट बोलते हैं जी। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आइडियलिज्म को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है, और बहुत चीजें हो सकती हैं, गिल्ट के साथ बहुत काम किया जा सकता है। कभी भी गिल्ट महसूस हो रहा है तो अपने आप से पूछिए मैं कौन से आइडियलिज्म में फंसा हूं, और अपने आप से पूछिए क्या मैं उससे बाहर आना चाहता हूं। जवाब मिल जाएगा आपको। धन्यवाद सर, इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे प्रोएक्टिव मेथोडोलॉजी बताएं जो, क्योंकि देखिए ये जो प्रॉब्लम अभी एक बारी आई, अभी तो हम उसको करेक्टिव मेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं, पर ये तो फ्यूचर में भी आ सकती है। अभी ये पैंडेमिक भी ऑल ऑफ अ सडन ही आया, किसी ने प्लान नहीं किया था, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ऐसी सिचुएशंस लाइफ में अक्सर आती रहती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आए। कई बार छोटी सी प्रॉब्लम से भी कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो छोटी सी प्रॉब्लम्स भी हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे टिप्स दें जो घर बैठ के वो अपने आप को अपने ऊपर वर्क करें, अपने मेंटल इस पर, और कुछ फ़ायदा हो उन्हें। श्योर। देखिए, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपने विचारों को प्रायोरिटाइज करना रियल टाइम में बहुत ज़रूरी है, कि उस वक्त जो भी समस्या उसके हिसाब से क्या ज़रूरी है। NLP आपकी इसमें बहुत मदद करता है। ज़रूरी ये है कि आप जानें कि मुझे क्या चाहिए और मुझे कैसे मिलना है। ये दो सवालों के जवाब आप ढूंढ सके तो बहुत आसान हो जाएगा। NLP इसी में आपकी मदद करती है। सर, आजकल NLP बहुत कॉमनली सुनने में आ रहा है, और अभी आपने भी 2-3 बार ही जिक्र किया इसका, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, व्हाट इज़ NLP एक्चुअली? NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है? ये भाषा के जरिए न्यूरोलॉजी को रीप्रोग्राम करने की कला है। ये 1970s में रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर, क्रिस्टीना हॉल, रॉबर्ट डिल्स, इन लोगों ने इस कला का विकास किया। सोसाइटी ऑफ NLP का गठन किया जो एक्सपर्ट्स को लाइसेंस करती है, और आज हम इतने सालों के बाद भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। कितने ही साइकोलॉजिस्ट अब क्लासिक साइकोलॉजी छोड़ के NLP इस्तेमाल करते हैं अपने काम में, कितने ही लीडर्स NLP अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो NLP भाषा के जरिए दिमाग को, सोच को रीप्रोग्राम करने की कला है। तो सर आप बताएं, NLP ट्रेनिंग करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं हमें? देखिए, NLP ट्रेनिंग करने से आप जिंदगी को अपने दिमाग से चला पाते हैं, आप वो जिंदगी बना पाते हैं जो आप चाहते हैं, समाज की कहीं नहीं, आपके चाहते हुए। आप डरों पे विजय पा सकते हैं, आप अपने जो पास्ट की बुरी मेमोरीज हैं उनको भूल सकते हैं, आप ज़िंदगी में कहाँ जाना है उसको बना सकते हैं, आप समाज से इम्यूनिटी ले सकते हैं, जो बाहर से बातें आपको चुभती हैं वो चुभनी बंद हो जाएंगी, आप किसी भी तरह की जो समस्या है उससे दूर हो सकते हैं। रिसर्च तो ये भी कहती है, और हमारे पास कई केसेस है कि कहीं शारीरिक समस्याएं जैसे कि एस्थमा, डायबिटीज़ और बहुत सी बैक पेन के रिलेटेड, अननोटिस पेन रिलेटेड साइकोसोमेटिक इश्यूज NLP से क्योर किए जाते हैं। तो जब आप इस समय ट्रेनिंग में आएंगे तो आने से पहले अपनी समस्या बताइए, ट्रेनिंग में सोल्व हो जाएगी। जी जी, वंडरफुल। तो व्यूअर्स, अगर आप NLP सीखना चाहते हैं तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। NLP अथॉरिटी इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है जो ये ट्रेनिंग देती है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। जैसा कहा जाता है, हेल्थ इज़ वेल्थ, और मैं कहती हूँ हेल्थ इज़ द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स हेल्थ। So let's take the first step towards good health with Dr. Meenu's show for good health. See you in the next week with another 2 guests. Thank you. वर्क फ्रॉम होम का स्ट्रेस तो पहले से ही बहुत है,
उस पर अगर आईटी और जीएसटी रिटर्न्स को टाइम पर फाइल करने का डर भी शामिल कर दें तो हो चुका काम। पर अब cloudaccess.com पेश करता है ईज ऑफ डेटा एक्सेस के कुछ बेहतरीन तरीके। दुनिया के किसी भी कोने से और किसी भी डिवाइस से आप अपने ऑफिस के किसी भी डेटा का न केवल एक्सेस कर सकते हैं बल्कि उस पर काम भी कर सकते हैं। cloudaccess.com न सिर्फ डेटा रहे सेफ बल्कि आपको भी रखे एकदम सुरक्षित।